आपने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी, उस समय राजेश भाईडा ने एक क्वेश्चन किया था जो आज के आपकी बाइट में होगा जी कि विधायक साहब आप संघर्ष कीजिए, हम नीमका थाना की जनता आपके साथ है। हाँ। लेकिन कभी वो दिन नहीं देखना पड़े कि आपके पास एक फोन आ जाए, रात की रात टेंट गायब हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता ही है, हुआ। क्या लगता है कि फोन की वजह से वो धरना? ऐसा ही हुआ है, जी। ऐसा हुआ ये सब। जैसे हम कहें बाजोर साहब ने कि मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री जी से, तो उस विषय में क्या रहा? अभी कुछ नहीं है, सूखा झूठ है, साफ सुथरा झूठ है। 2 बार हम उनसे मिल लिए, 2 बार उन्होंने कहा कि हम झटका सा लग गया मुख्यमंत्री कि अकस्मात धरना कैसे उठा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, यही तो नीमका थाना की जनता के साथ धोखा है। नीमका थाना के जो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन नीमका थाना में होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीमका थाना मीडिया। फिलहाल मैं हूं नीमका थाना कोर्ट के अंदर। यहाँ पर जो है उपखंड अधिकारी जो कार्यालय है इसके बाहर जैसा कि हम देख रहे थे कि नीमका थाना जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और एक धरना चल रहा था। इसके संबंध में जैसे धरना यहाँ पर 39 दिन बाद समाप्त भी कर दिया गया, चर्चा का विषय बना, खबरें बनी, लेकिन एक बड़ी बात यह भी थी कि एक चक्का जाम किया गया था। उसके बाद जो युवा शक्ति मैदान में जो नीमका थाना के सम्मान में युवा शक्ति मैदान में ग्रुप को आश्वासन ये दिया गया था कि 7 दिन में मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाएगा। उसके बाद उस चक्का जाम को समाप्त किया गया था, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी इन्हें जो है मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलवाया गया। इसी बात को लेकर आज नीमका थाना उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन बाद में ये जो युवा शक्ति मैदान में ग्रुप है ये क्या करने जा रहा है, इस विषय में इनसे बात करेंगे। तो आइए जानकारी लेते हैं। सर बताइए, जैसा कि 7 दिन का आपका समय का आश्वासन दिया गया था, उसके बाद में भी मतलब समय नहीं मिला मुख्यमंत्री जी से मिलने का, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हमें 7 दिन का में समय देने का मिलाने की बात कही गई थी, आज 11 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है। इस बात को लेकर के युवा संगठन आज फिर से उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है कि मात्र 2 दिन में या तो सीएम साहब से मिलाने का समय तय कर दीजिए, अन्यथा युवा संगठन ने एक रणनीति बनाई है, उसके तहत एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन नीमका थाना में होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जी जी, आपने ये बताया, तो अन्य जो संगठन के जो जी सदस्य हैं उनसे बातचीत, आपका क्या कुछ कहना है इस विषय में? जी, हमारा तो यही कहना है कि जो 7 दिन का समय दिया था उसके ऊपर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, न शासन प्रशासन जागा हुआ है, और जो नीमका थाना के नेता हैं वो उद्घाटन और शादी विवाह में मशगूल हैं। नीमका थाना जल रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आएंगे तब वो अपनी रोटियां सेकेंगे और अब सब अपने अपने में मशगूल हैं। उन्हें नीमका थाना की जनता से नीमका थाना जिला बहाल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक दूसरे के पीछे छुपते हुए घूमते हैं, सामने आकर के जनता को फेस नहीं करते हैं। पीछे दलालों की टीम लगा रखी है, वो उनको ले जाते हैं, वो उनका स्वागत करते हैं और डमडमी बजाते हैं। नीमका थाना जिला बहाली के लिए न उनके कार्यकर्ता बात करते हैं और न वो नेता बात करते हैं। नहीं, इस विषय में तो एक नीमका थाना के जैसे सरकार के नेता ने भी कहा था, जैसे हम कहें बाजोर साहब ने, कि मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री जी से, तो उस विषय में क्या रहा? अभी कुछ नहीं है, सूखा झूठ है, साफ सुथरा झूठ है। 2 बार हम उनसे मिल लिए, 2 बार उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिल ले। मुख्यमंत्री जो होता है या जो किसी भी सरकार होती है, वो जनमानस के जो निर्णय होते हैं उनमें मिलने के लिए तैयार होती है। उसमें इतना समय कहाँ लगता है कि भाई? तो क्या लगता है आपको, टालम टोल की जा रही है, गोली दी जा रही है, ऐसा कुछ कहे अपनी भाषा में? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुई हैं दोनों पार्टियां की कौन सी को कैसे फायदा मिले। नीमका थाना जिला वाली से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको ये है कि कांग्रेस चाहती है हमें कैसे फायदा और बीजेपी चाहती है कि हमें कैसे फायदा हो। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि नीमका थाना की युवा शक्ति जाग चुकी है। इनको हर मोर्चे पे हर चीज का जवाब देंगे इस समाने पे। जी, आप अपने इसके लिए तैयारी कर ली है मतलब? जी, अन्य सदस्य हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, जैसे धरना अकस्मात उठ गया, उसके बाद जनता में एक तरीके से ये सवाल बना और जनता मतलब एक तरीके से बहुत सारे लोग तो एक तरीके से झटका सा लग गया कि अकस्मात धरना कैसे उठा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, यही तो नीमका थाना की जनता के साथ धोखा है। नीमका थाना के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता को इस प्रकार से बरगलाते हैं, धोखा देते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और फिर कुछ दिन ऐसा करके और अपनी डमडमी पीट करके और अपने चले जाते हैं। यही बात है पिछली 13 जनवरी को जब रामला मैदान में
विधायक साहब ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी। उस समय राजेश भाईडा ने एक क्वेश्चन किया था जो आज के आपकी बाइट में होगा जी कि विधायक साहब आप संघर्ष कीजिए, हम नीम का थाना की जनता आपके साथ है। हाँ। लेकिन कभी वो दिन नहीं देखना पड़े कि आपके पास एक फोन आ जाए, रात की रात टेंट गायब हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता ही है, हुआ। क्या लगता है कि फोन की वजह से वो धरना ऐसा ही हुआ है, ऐसा हुआ। ये सब आपको मैं बता दूं, उनके द्वारा जो जिला बचाओ संघर्ष समिति चल रही है वो जिला बचाओ संघर्ष समिति नहीं है, वो सुरेश मोदी बचाओ संघर्ष समिति है। वो सिर्फ सुरेश मोदी को बचाने का काम कर रहे हैं। हम युवा कह रहे हैं कि जिसके जच्चे वो उसको वोट दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे बीजेपी को दो, लेकिन नीम का थाना की जनता के साथ में जो अन्याय हुआ उनको खुल करके इसके साथ आना चाहिए। लेकिन वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम गाँव में जाकर के और वहाँ पे जो है छोटा छोटा धरना देंगे। अब यहाँ दाल गली नहीं, अब गाँव में जाकर के वो लोगों को कहेंगे कि मैं तो ये कर रहा था। ये उन लोगों का जो गाँव में जो अब अभियान बनाया है वो सिर्फ जिले के लिए नहीं है, वो उनकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। अच्छा। जब चुनाव आएंगे तब वो डॉक्यूमेंट्री इनके बड़ी बड़ी स्क्रीन पे चलाएंगे। आपके अखबारों में बड़ा बड़ा ऐड आएगा कि नीम का थाना जब जिला के लिए सुरेश मोदी ने कितने आंदोलन किए, कितने धरने दिए, उसके लिए है, जिले के नहीं है। वो बात करते हैं 4 साल बाद। अरे 4 साल बाद में देखेंगे। जिला आज हमें आज चाहिए, आज की बात करो। 4 साल बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा उस समय की स्थिति को देख के बात करेंगे। लेकिन उनको जिले से मतलब नहीं है, अपनी राजनीति से मतलब है। और ये युवा सब कुछ जानता है। जिसने इस जिले को खत्म किया, जितना वो गुनाहगार है उससे कहीं ज्यादा गुनाहगार जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है वो होगा। और ये युवा शक्ति उसको जान रही है और देख रही है, पहचान रही है। जी, धरना कैसे उठा इस विषय में बात आ गई है। चलिए, एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता है गोपाल जी सैनी। सर, आप धरने के विषय में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये राजस्थान की जो भाजपा सरकार है, इसने जिस तरह से राजनीतिक व्यवस्था रखते हुए राजस्थान के 9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए हैं, उनमें हमारा नीम का थाना जिला और सीकर संभाग भी पूरे मापदंड करता था जिला और संभाग के लिए। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार का बदला सर, धरना कैसे हटा, इस विषय पे बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। यहाँ जिले और संभाग हटाए हैं। यहाँ जिस दिन जिला हटा था उस दिन से लगातार आज तक नीम का थाना में आंदोलन हो रहे हैं, चक्का जाम भी हुए हैं, सभाएं भी हुई हैं, अनिश्चितकालीन धरने भी चल रहे हैं। और जो धरना हटा है वो धरना जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा दिया गया था और संघर्ष समिति ने धरना हटाया है। उसके बाद में कल जो मीटिंग की है वो गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने का जो उनका निर्णय है वो संघर्ष समिति का है। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो भाजपा सरकार है, आज उसका दायित्व है कि जिले जो बने थे, पिछली सरकार ने बनाए थे, उन जिलों में 4 गुना विकास करके और जनता का विश्वास जीते, ताकि आने वाले समय में जनता वोट देती। वो उन्होंने विकास की बजाय विनाश का काम कर करके यहाँ की जनता, नौजवान, किसान, मजदूर में एक आक्रोश पैदा किया है। आज हर वर्ग में आक्रोश पैदा है। एक विषय में धरने भी चल रहे हैं। और आज हम एक छोटा सा सवाल और करूंगा मैं, इस विषय को अब फिर कभी बात करेंगे। पर जैसे धरना हट गया 39 दिन बाद, उसके बाद यहाँ की जनता में एक निराशा का माहौल फैल गया। जो आशा लेके बैठे थे कि ये धरना चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, हमारे हितों की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही धरना हटा जनता में सन्नाटा छा गया, निराशा का माहौल बन गया। उस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, निराशा नीम का थाना के किसी भी वर्ग में, कोई नौजवान, किसान, मजदूर, कोई निराशा नहीं है। जिला हटने के लिए इस राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से आक्रोश है, हर लोगों में आक्रोश है, कोई निराशा नहीं है। जिला बचाओ संघर्ष समिति भी अपना आंदोलन कर रही है, एक तरफ जिला विकास मंच है वो भी अपना सर, निराशा का मतलब मेरा ये है जैसे सरकार ने जो विषय लिया उस पर निराशा। नहीं, कोई निराशा नहीं है। हर वर्ग आंदोलन के लिए तैयार है और आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि गांव-गांव से, ढाणी-ढाणी से लोग इस आंदोलन में जुड़ेंगे और आंदोलन तेज होगा और राजस्थान की तानाशाही सरकार को झुकना पड़ेगा और जिला और संभाग वापस करना पड़ेगा। जी, तो देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, 2 दिन का अल्टीमेट दिया गया है एसडीएम साहब को कि 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय दिया जाए। तो फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए नीम का थाना मीडिया पर मैं वीके सैनी, नमस्कार।